नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का किस्सा कुर्सी का और आपके साथ मैं रौनिक दत्ता। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं पश्चिम बंगाल का आसनसोल में, जिसको पश्चिम बंगाल का कोलियारी बेल्ट कहा जाता है। मगर इस जगह का लोग क्या सही तरीके से रह पा रहे हैं? इस जगह का लोगों को क्या दिक्कत है? पश्चिम बंगाल का हालात को लेकर इस जगह का लोगों का मन में क्या सोच चल रहा है, वो ही जानेंगे आज का शो किस्सा कुर्सी का में। और देखेंगे लोग कौन से मुद्दे को इस बार ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं आसनसोल का उषा ग्राम में, और उषा ग्राम में बहुत सारे लोग मेरे साथ मौजूद हैं। लोगों के साथ बात करेंगे। दादा, पश्चिम बंगाल में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? सबसे बड़ा मुद्दा है आपका रोजगार। यहाँ जितने भी कल कारखाने आप देख रहे हैं, जामुड़िया, बाराबनी, जो भी क्षेत्र में, बिना उनके यूनियन के लोगों को द्वारा आपको नहीं जाइए, पैसा दीजिए, यूनियन से जुड़िए, तब आपको काम मिलेगा। या फिर आपको ठेला चलाइए, रिक्शा चलाइए, ऑटो चलाइए, या फिर लॉटरी बेचिए। इसके अलावा आपको रोजगार कुछ नहीं मिलेगा। दादा, आपका क्या कहना है फिलहाल पश्चिम बंगाल का जो सिचुएशन है और आसनसोल में मेनली कौन सा मुद्दा इस बार चुनाव में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है? आसनसोल में अभी जो मेन मुद्दा है रोजगार और नारी सुरक्षा। नारी सुरक्षा हमारे बंगाल में तो है ही नहीं, और आसनसोल में भी आए दिन देखा जा रहा है कि प्रत्येक एक सप्ताह 2 सप्ताह बाद एक घटना होते रहते हैं। तो ये नारी सुरक्षा हम लोग के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके साथ साथ जो रोजगार है, रोजगार तो हमारे बंगाल को पहले राजधानी कहा जाता था, जो आज बंगाल राजधानी तो छोड़ दीजिए, मतलब यहाँ से लोग दूसरे स्टेट में चले जा कर के अपना पेट भरते हैं। तो हम लोग का सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। अगर रोजगार मिलेगा तो सब कुछ अच्छा होगा। ये भाता से कुछ नहीं होने वाला। ये भाता से सिर्फ आदमी को झंडा पकड़ा करके ये कामचोर बनाने वाली सिस्टम है, ठीक है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये भाता को खत्म करके लोगों को रोजगार दिया जाए। देखिए, रोजगार और नारी सुरक्षा का बात उठा तो इधर बहुत सारे महिला भी हम लोगों के साथ मौजूद है। मैडम, पश्चिम बंगाल में अभी सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? पश्चिम बंगाल में भी सबसे बड़ा मुद्दा है युवा बेकार है, बेरोजगारी है, नारी सुरक्षा नहीं है, महिला सुरक्षा नहीं है, शिक्षा नहीं है, और इतना सारा दुर्नीति है। बस ये सबसे बड़ा मुद्दा है। हम लोग को इस बार माने सरकार को बदलना ही होगा। मैडम, नारी सुरक्षा एक तो बड़ा मुद्दा है पश्चिम बंगाल का, आप लोग क्या सोच रहे हैं? इस बार बदलाव होना चाहिए, क्योंकि देखिए संदेश खाली देके, आरजी का देके, यहाँ पर तो जस्टिस मिलता है नहीं। ऊपर से बोला जाता है मेटा प्रेग्नेंट चिलो माहौल 10 लाख टका देवो मैं चले आसबे ना। तो हम लोग कैसे निकले? हम लोग का माँ बाप का पैसा के लिए पढ़ा लिखा रह रहे, तो हम लोग का क्या है? हस्बैंड बाहर में काम पे जा रहे हैं, वाइफ बेटी घर में रहता है, इसका सुजग लेता है टीएमसी, ऊपर से उसका निर्यातन भी होता है। मैडम, आप लोग तो आसनसोल में रहते हैं, तो आसनसोल में महिला का सुरक्षा किस तरीके से है? और पूरा पश्चिम बंगाल का अगर बात किया जाए तो महिला सुरक्षा क्या एक बड़ा मुद्दा होने जा रहा है इस चुनाव में? ज़रूर होने जा रहा है, क्योंकि आप आरजी कर को ही देख लीजिए। एक मेडिकल कैंपस में एक लड़की को बलात्कार करके और उसको मार दिया जाता है। उसके आंखों से खून निकल रहा था। आप ज़रा महसूस कीजिए कि उसको कितना ज़्यादा तकलीफ हुई थी। और মমতা ব্যানার্জি কি করেছে? মমতা ব্যানার্জি করেছে যে ওর লাশটাকে লোপাট করার চেষ্টা করেছে। যতগুলো প্রমাণ ছিল সব লোপাট করার চেষ্টা করেছে। তিনি একজন মহিলা হয়ে কি করতে পারেন? তিনি একজন মহিলা হয়ে এটা কি করে করতে পারেন? তার আমরা তো তার থেকে একটা पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का कहना है एक धर्षण पे 10 लाख है। अगर एक महिला का धर्षण होता है तो उसके घर पे 10 लाख भेज दिया जाएगा, ताकि उनको न्याय ना मिले और জাস্টিস না মিলে। ये मुख्यमंत्री সব থেকে বড় খবর একটা, যেটা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী নিজে একটা মহিলা হয়ে মেয়েদিকে সুরক্ষা না দিয়ে সে অপরিতে বলছে যে 8টার পর মহিলা যাতে বাড়ি থেকে না বেরোয়। তাহলে আমরা জানতে চাই একটা যে মেয়েরা 8টা থেকে আমরা কোন যুগে বাস করছি? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से जो बयान दिया गया था, उस बयान के बाद ये लोग गुस्सा है। इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी कहा था कि 8 बजे के बाद महिला लोग सुरक्षित नहीं है, रास्ते से बाहर ना निकले। वो बात एकदम अटे हुए हैं जो महिला लोग और भी जो महिला लोग हैं। मैडम, इस बार पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा अगर मुद्दा का बात किया जाए तो कौन सा मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट होने जा रहा है? नमस्कार। कौन सा मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट होगा? सबसे मुद्दा इम्पोर्टेंट है कि हिंदुत्व के लिए, ठीक है। हिंदुत्व के लिए? हाँ, तो चुनाव में ये बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। हाँ, मैडम, आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल में कौन सा मुद्दा अभी फिलहाल सबसे इम्पोर्टेंट है, स्पेशली महिलाओं के लिए कौन सा मुद्दा
कौन सा? मैं महिला के लिए पश्चिम बंगाल एक ही चुना है, सबसे अच्छा है। हम लोग महिला सुरक्षित नहीं है, इतना आरजीकर में जैसा हुआ और दूसरा जगह में है, लेकिन हम लोग अभी तक से महिला सेफ्टी नहीं है। और ये अभी हम लोग का पार्टी के लिए चुना नहीं से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोग को सुरक्षा लिए, हिंदुत्व लड़ाई के लिए। महिला सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट हो सकता है। दादा, आप लोगों को क्या लगता है कि आसनसोल का अगर बात किया जाए तो आसनसोल में सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा कौन सा है? सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा महिला सुरक्षा। कौन सा मुद्दा बाकी है? यहाँ कोई भी मुद्दा बाकी नहीं है। किस चीज़ में ये सरकार बेईमानी नहीं किया पब्लिक के साथ। आप देखिए, ये हम लोग का लोकल में ही देख लीजिए, आप बस्तीन बाजार चले जाइए, वहाँ पर घेरे के रखा है मुस्लिम लोग, किसी पब्लिक को जाने नहीं देता है। कोई महिला गया उसके साथ छेड़खानी करता है। एकदम गुस्सा दिखने को मिल रहा है दादा के मन में, तो आप लोग क्यों गुस्से क्यों है? पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मुद्दा है नारी सुरक्षा। पश्चिम बंगाल में जिधर भी देखिए नारी प्रताड़ित की जा रही है। आरजी कर सबसे बड़ा मुद्दा था जिसको दबा दिया गया। कहीं भी महिला हमारे पश्चिम बंगाल में सुरक्षित नहीं है। पश्चिम बंगाल की महिला किसी भी जगह, कॉलेज से लेकर हॉस्पिटल से लेकर राह चलते तक कहीं भी सुरक्षित नहीं है। और ये कट मनी की सरकार है, बोलने वाले को दबा दिया जाता है, जो इसका विरोध करता है उसको सज़ा दे दिया जाता है, उसके नाम से FIR कर दिया जाता है। तो पश्चिम बंगाल की जनता से हम यही कहेंगे, ये आप लोगों के लिए इस बार 26 लास्ट है, करो या मरो। अगर आपको क्या लगता है, आप तो यंग जनरेशन से है, तो पश्चिम बंगाल में यंग जनरेशन का हालात क्या है? बेरोजगारी है। बेरोजगारी है, काम के लिए बहुत असुविधा है हम लोगों के लिए। अपना बंगाल स्टेट छोड़ के आधा स्टेट जाकर काम करना पड़ रहा, बंगाल छोड़ के दूसरी जगह में जाना। हाँ, जाना पड़ रहा है। दादा, आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल में नौजवानों के लिए क्या सुविधा है? कोई भी सुविधा नहीं है, कुछ भी सुविधा नहीं। गवर्नमेंट का स्कीम कुछ नहीं। नौकरी मिलता है? नहीं, नौकरी नहीं मिलती? नहीं। एकदम नौजवानों को नौकरी नहीं मिलता है। और भी जो लोग हैं बात करेंगे। दादा, आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल का इस बार सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा कौन सा है? हम नहीं बोल सकेंगे इसको। कौन सा मुद्दा इम्पोर्टेंट है? बेरोजगारी इम्पोर्टेंट है एकदम। और भी बात करेंगे। दादा, आपके साथ बात करेंगे। पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव होने जा रहा है, तो चुनाव में कौन सा मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट होने जा रहा है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा तो बहुत सारा है, उसमें सबसे बड़ा है अनएम्प्लॉयमेंट है, एप्रिजमेंट है, पर्टिकुलर कम्युनिटी का एप्रिजमेंट है, करप्शन है। ये तीनों मुद्दा है। हम लोग इसीलिए लड़ रहे हैं कि उसको हटा के हम लोग इस सफाई करें इसका। एकदम देखिए, करप्शन एक इशू हो सकता है। दादा, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रहा है, तो चुनाव में करप्शन का एक मुद्दा हो सकता है? हाँ, करप्शन मुद्दा है ही। तो देख लीजिए, अब तो सबको देखने मिलेगा। पूरे बंगाल में हर व्यक्ति से जाके पूछिए कि करप्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो बोलेगा ही। बालू, कोयला देखने को मिल रहा है, तो इसमें बोलने की क्या बात है? आम आदमी। दादा, आप लोग तो इस जगह का लोकल हो, तो लोकल में अगर देखा जाए तो कौन सा मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट है? देखिए, मिला जुला के सभी है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, आराम से काम होता है। आदमी सब कोई परिवर्तन चाह रहा है, परिवर्तन होना जरूरी है। देखिए, एकदम साफ कह रहे हैं कि परिवर्तन होना जरूरी है। दादा, आप तो नौजवान हो, तो पश्चिम बंगाल में नौजवानों का सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा कौन सा है? सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा हो गया जैसे नौकरी हो गया, सबका शिक्षा हो गया। हम लोग पश्चिम बंगाल में सबसे एकदम घटिया, जैसे बोला जाता है ना, पश्चिम बंगाल सबसे घटिया चल रहा है हम लोग का। इसीलिए हम लोग का युवा लड़का एक ही को संकल्प लिए कि परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। दादा, आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल का मुद्दा कौन सा है? वही नौकरी का सबसे बड़ा मुद्दा हो गई। काम धाम यहाँ तो कुछ है नहीं किसी का, और बेरोजगारी दिन का दिन तो बढ़ले जा रहा। 1500 रुपये में कुछ होगा अभी का दिन में? नौकरी किए, पढ़ा लिखा किए, शिक्षित लड़का है, चाकरी नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा? 1500 रुपये में कितना रोजगार चलेगा इससे? क्या बोलेंगे आप? हम तो यही बोलेंगे कि परिवर्तन होना चाहिए इस बार। और एकदम देखिए किस तरीके से लोगों का मन का गुस्सा साफ नजर आ रहा है। और भी लोग जो है बात करेंगे। दादा, आप लोग लोकल है? हाँ। तो क्या क्या प्रॉब्लम होता है इस जगह पर? वही आपका सीएम घुसिक में, सीएम घुसिक 38 वार्ड। प्रॉब्लम क्या क्या है? प्रॉब्लम आपका लाइट का, पानी का। लाइट का, पानी का। दादा, कौन सा इशू सबसे इम्पोर्टेंट है इस जगह का? स्कूल इम्पोर्टेंट तो है ही है, लेकिन वैसा सुविधा नहीं मिलता हम लोग को। रोजगार नहीं मिलता? रोजगार तो एकदम ही नहीं मिलता। एकदम परिषेवा सही तरीके से नहीं मिलता है। और भी बात करेंगे। दादा,
दादा आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में कौन सा मुद्दा इस बार इम्पोर्टेंट होगा? इम्पोर्टेंट मुद्दा कौन सा है? ইম্পর্টেন্ট মুদ্রা বাংলা में বলে हम নারী সুরক্ষা, তারপর আপনার সামাজিক পরিবর্তন, ঠিক আছে, তারপর আপনার প্রশাসনিক ব্যবস্থার যে দুর্বল কাঠামো সেটা সঠিক করতে হবে, তারপর আপনার আমাদের যে ধর্ম, যে হিন্দু জাতির ধর্ম, সেটা আমাদের সেটার জন্য আমাদের লড়াই। देखिए उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बेरोजगारी, उसके साथ महिला सुरक्षा और उसके साथ साथ ही धर्म को बचाने के लिए वो लोग एकदम ये सब मुद्दा हो सकता है पश्चिम बंगाल का, ऐसा ही लोगों का कहना है। और भी जो लोग है बात करेंगे। दादा আপনারা এখানে লোকাল? হ্যাঁ লোকাল। এখানে কি প্রবলেম হয়? আমি খুঁজে বলতে আমি দাদা আপনারা এখানকার লোকাল? হ্যাঁ লোকাল। প্রবলেম কি কি হয়? প্রবলেম তো অনেক কিছু আছে, কিন্তু কি বলবো আর। কি প্রবলেম? অনেক, যেমন রোড আছে, চাকরি আছে, আর জল আছে, ওইগুলোর জন্য এখানে মেনটেন হচ্ছে। रोड, नौकरी और पानी का समस्या। दादा इस बार तो चुनाव होने जा रहा है, चुनाव में सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा कौन सा हो सकता है? मोरा मुद्दा इम्पोर्टेंट या परिवर्तन करने के मेन मुद्दा परिवर्तन ही मेन मुद्दा हो सकता है। देखिए लोग कह रहे हैं कि परिवर्तन ही मेन मुद्दा हो सकता है, यानी जो हालात है उस हालात के ऊपर लोग कह रहे हैं। दादा इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव में सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा कौन सा है? আমাদের বিজেপি এবছর আসছে, ঠিক আছে, 2026-এ আসছে। पार्टी का नाम नहीं, कौन सा इशू सबसे इम्पोर्टेंट है? ইস্যু যেমন আপনার সরকার এলে পদে 3000 টাকা করে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যে মহিলাদের জন্য। देखिए एकदम इनकी तरफ से कहा जा रहा है पार्टी का बारे में बात किया जा रहा है, मगर इस दादा इस एरिया का सबसे इम्पोर्टेंट इशू कौन सा? नहीं बोल पाएंगे। कौन सा इशू सबसे इम्पोर्टेंट है? एकदम देखिए जो लोग इधर है उनका मन का बात सुनाई दे रहा। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, ये सब एक इम्पोर्टेंट मुद्दा होने जा रहा है। और उसके साथ साथ ही अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल का जो करप्शन, वो करप्शन भी इस बार एक मुद्दा बन सकता है। आप पहुंचा हूँ आसनसोल का इंदिरा कॉलोनी में, और इंदिरा कॉलोनी का जो लोग हैं उन लोगों के साथ बात करेंगे। दादा इस जगह में अगर देखा जाए तो प्रॉब्लम क्या क्या है? प्रॉब्लम यही है कि थोड़ा टीएमसी वाला दबाव डालता है और कुछ बात नहीं है। ऐसे तो हम लोग अपना तरफ से बीजेपी को चाहते हैं, यंग लड़का है तो बीजेपी टीएमसी वाला प्रेशर देता है, दबाव डालता है, क्यों डालता है? नहीं, ये तो पार्टी का बात है, कैसे बता सकते हैं। तो इस बार चुनाव में कौन सा मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है? मेरा मुद्दा के हिसाब से मुझे बीजेपी चाहिए। बीजेपी चाहिए। दादा आपको क्या लगता है इस बार चुनाव में कौन सा मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट है? क्या बोले सर, आप लोग का बोलना भी ठीक नहीं लगते हैं, मगर हम लोग को बोलना हुआ 5 साल के बाद आप पहुँचे हैं अग्निमित्र पाल, तो क्या बोलने नहीं, कुछ बोलने पर क्या बोले। कौन सा इशू सबसे इम्पोर्टेंट है इधर का? इधर का मानते हो इसी बीजेपी का है, मगर क्या करें, वो लोग को 5 साल के बाद एक बार झलक भी नहीं देने है। एमएलए को 5 साल बाद एक बार झलक नहीं मिल रहा है। दादा इस एरिया का अगर बात किया जाए तो कौन सा इशू सबसे इम्पोर्टेंट है? हम नहीं जानता। रास्ता घाट सब सही है? हम नहीं जानता, सही तो नहीं है। यहाँ पर विकास होना चाहिए, विकास, लाइट, रोड, पानी। हम लोग गरीब आदमी है, गरीब आदमी तो यही खोजता है ना कि हमको सुविधा चाहिए। क्या सुविधा मिला यहाँ पर बोलिए सर? ये तो कॉलोनी है, कॉलोनी के लेके कुछ हम लोग का हेल्प मदद मिल जाता, लेकिन जो पार्टी जो है ये सब मैंने इस पर विशेष करके लोग ध्यान नहीं दिया, न देता है लोग। आज यदि ध्यान दिया होता तो यहाँ का इस तरह का रवैया नहीं रहता। दादा आप लोग तो नौजवान हैं, तो आप लोगों को कौन सा मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट लग रहा है इस बार? बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार क्यों? नौकरी वगैरह कुछ मिल रहा है आप लोग? नौकरी वगैरह तो अपना है, हम लोग तो ड्राइविंग लाइन का लड़का है, प्लस बीजेपी सरकार होना जरूरी है। दादा आपको क्या लगता है प्रॉब्लम क्या है इस एरिया का? कुछ नहीं, सब सही है। सब सही है? हाँ, सब बढ़िया चल रहा है, सब रास्ता घाट सब सही है? सब सही है। तो इस बार चुनाव में कौन सा मुद्दा सबसे भारी है? ये हम बता नहीं सकते सर, हम तो। दादा महिला सुरक्षा क्या एक इशू हो सकता है इस बार? देखिए सर, महिला सुरक्षा तो इम्पोर्टेंट है। माँ बहन बेटी जो हम ही चाहते हैं और ये जानते हैं कि बेटी बन एकदम बिंदास आवे जाए, कॉलेज स्कूल हाट बाजार कोई उसका कोई
प्रॉब्लम ना हो। और यही सब मुद्दा है, बेकारी बढ़ते जा रहा है, नौकरी चाकरी की अभाव है सर। हाँ, बेरोजगारी और एक भारी मुद्दा है। और भी बात करेंगे, जो लोग हैं उनके साथ भी बात करने का कोशिश करेंगे। दादा, आप लोग तो लोकल है, तो क्या कौन सा प्रॉब्लम है इस एरिया का? आप तो इतना यहाँ नहीं रहते हैं दादा, बाहर रहते हैं। दादा, इस बार कौन सा मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट? हम लोग साउथ का है, इधर का नॉर्थ का है, इधर पश्चिम बंगाल का कौन सा मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट है? बेरोजगारी या महिला सुरक्षा? बेरोजगारी। क्या सिचुएशन है अभी? हाँ, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचारी भी है, नेता लोग टीएमसी का ज़्यादातर सब तोषण सब है, ये हट जाना चाहिए, बीजेपी आएगा। देखिए, एकदम साफ कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार है वो भी प्रॉब्लम है। दादा, इस बार चुनाव में कौन सा इम्पोर्टेंट मुद्दा है? हमारा थोड़ा दादा, कौन सा इम्पोर्टेंट मुद्दा है? इस हम नहीं बोल सकते हम लोग। देखिए, मंदिर बन जाना चाहिए, कुछ हो जाए नहीं, हम लोग का चढ़े दौड़ा उषागरम का मंदिर बनाना चाहिए, बजरंगबली का मंदिर बनाना चाहिए। और भी जो लोग हैं बात करेंगे। दादा, आपको क्या लगता है इस बार कौन सा मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट है? कौन सा मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट है? नहीं मालूम है यार, कमाने खाने में तो दिन पार हो जा रहा है, क्या बोलेगा, हम लोग नहीं बोले। दादा, बेरोजगारी या महिलाओं का सुरक्षा, कौन सा इशू सबसे इम्पोर्टेंट है? महिला का सुरक्षा सबसे अच्छा होना चाहिए। आप लोग तो देख रहे हैं दिल्ली में क्या हुआ, मथुरा में क्या हुआ, सब आप लोग को पता है। महिला का सुरक्षा सबसे अच्छा होना चाहिए। पश्चिम बंगाल के लिए कौन सा इशू सबसे इम्पोर्टेंट हो सकता है? वही बेरोजगारी, सबको तो पता है कि बेरोजगारी जो है। और हम लोग का अंचल में ये सब कॉलोनी खुल जाता है तो हम लोग बेगारी लड़का का काम हो जाता है, खुलता नहीं है तो और बेगारी है। कल कारखाना सब बंद है, इतना बड़ा गिलास फैक्ट्री था, बंद हो गया। बहुत फैक्ट्री एक ठो भी नहीं खुलता है यहाँ पर। बंगाल में कभी खुलेगा भी नहीं और खुलता भी नहीं है। और सब जो बड़ा बड़ा फैक्ट्री था सब बंद हो गया है, यही मुद्दा है। दादा, ये जो इस एरिया में नौकरी का क्या बंदोबस्त है? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। ई सेल है, जब तक ई सेल चल रहा है तब तक चल रहा है, तो कोई नतून कोई नया कल कारखाना। लड़का लोग पढ़ लिख करके बेकार पड़ा हुआ है, इधर उधर भटक रहा है लड़का लोग, यंग लड़का। और भी एक यंग लड़के से बात करेंगे। दादा, आपको क्या लगता है, आप तो यंग जनरेशन से है, तो इस बार पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा हो सकता है? मुद्दा आपका ये रहना चाहिए कि जितना भी स्टूडेंट लोग अभी जितना भी पास आउट हो गया है, तो अभी तो फिलहाल रोज़गार पे अभी कोई वर्क नहीं हो रहा। बेसिकली देखिए, यहाँ पे रोड, नली, लाइट ये हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को रोज़गार चाहिए। स्टूडेंट लोग का मेन मुद्दा है रोज़गार। यहाँ पे रोज़गार पे कोई चर्चा नहीं किया जा रहा, और यहाँ पे आके भी हमको नहीं लग रहा कि किसी का फ़ायदा है, क्योंकि आप एक बार आप चेहरा दिखाइएगा आके तो वो फ़ायदा नहीं है। पब्लिक चाहता है कि पब्लिक का सामने है, सबको जुड़ के रहना चाहिए। अब यहाँ पे हम नली बना दिए, रोड बना दिए, लाइट लगा दिए, उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे कोई भी परिवार का पेट चलने वाला नहीं है। रोज़गार चाहिए, रोज़गार पर अगर काम करेगा तो पब्लिक साथ देगा। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं आसनसोल स्टेशन के ठीक सामने, और आसनसोल स्टेशन में जो लोग रहते हैं, जो लोग आसनसोल के हैं, उनके साथ बात करेंगे और जानेंगे लोगों के मन में ठीक क्या चल रहा है, कौन से मुद्दे के ऊपर लोग मेनली फोकस कर रहे हैं, और क्या क्या प्रॉब्लमों का सामना आसनसोल का लोगों का करना पड़ता है, वो इस बारे में बात करेंगे। दादा, आप लोग तो इधर गाड़ी चलाते हैं, कोई प्रॉब्लम होता है? प्रॉब्लम तो होता है सर, वहाँ लगा के बोलना होगा। क्या क्या प्रॉब्लम होता है? पुलिस भगाता है, मार के पुलिस लोग भगाता है, पुलिस लोग हैरेस करता है, और क्या होता है? और वही सब बदमाशी करता है। हाँ दादा, आप लोग तो इधर गाड़ी चलाते हैं, कोई प्रॉब्लम होता है? कोई प्रॉब्लम नहीं, रास्ता घाट सही है? एकदम। और भी जो लोग हैं बात करेंगे। दादा, इस जगह का मेन प्रॉब्लम क्या क्या है? ये इसका प्रॉब्लम टोटो है, टोटो। हाँ। तो दादा, इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव में कौन सा मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है? जी, इसके बारे में नहीं हम लोग कुछ बता सकते। कौन सा मुद्दा, बेरोजगारी या महिला सुरक्षा, कौन सा इम्पोर्टेंट है? सही है, महिला सुरक्षा। महिला सुरक्षा, हाँ, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम कहना चाहेंगे बेरोजगारी हो रही, अनपढ़ कुछ कम पढ़े लिखे ज़्यादा पैसा कमा रहे, जैसे यूट्यूबर है,
और नौकरी वाले कुछ नहीं कमा पा रहे आजकल, ये हो रहा है आजकल। बोलो, कम पढ़े लिखे ज़्यादा पैसा कमा रहे, जैसे यूट्यूबर हो रहे, ये हो रहा। एजुकेशन सिस्टम जीरो हो गया आज हमारे, है नहीं ये बात। बोलो, और भी जो लोग हैं उनके साथ बात करेंगे। दादा, आपको क्या लगता है कौन सा मुद्दा इम्पोर्टेंट है? बेरोजगारी। बेरोजगारी इम्पोर्टेंट है। दादा, आपको क्या लगता है? बेरोजगारी है, पढ़ा लिखा लोग को नौकरी नहीं मिल रहा है, तो सबसे बड़ा तो मुद्दा यही है। यही सबसे बड़ा मुद्दा होने जा रहा है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। दादा, आप लोग तो इधर रहते हैं, तो कौन सा मुद्दा इस बार सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? नहीं, बेरोजगारी और क्या, बेरोजगारी हाँ सबसे ज्यादा यही है। महिला सुरक्षा? महिला सुरक्षा